आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से काफी टेस्टी और हेल्दी मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है। अक्सर हमारे घरों में रोटियां बची जाती हैं, तो उन्हीं बची हुई रोटियों से आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। और इसकी खास बात यह है कि हमारी रोटियां वेस्ट भी नहीं होती और आप इसे बनाकर हफ्ते भर स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं राधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 7 से 8 बची हुई रोटी। आपके पास जितनी भी रोटी बची हो आप उसे ले सकते हैं। रोटी जब हम बनाते हैं तो आटे में थोड़ा सा नमक भी ऐड करते हैं, तो उन्हीं बची हुई रोटियों से आज हम ये रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि नमक डाली हुई रोटियों से भी आप इस लड्डू को बना सकते हैं। अब हम इन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से रोटी को तोड़ने से आप इसे मिक्सी में आसानी से पीस सकते हैं। पहले तो आप घर में उतना ही खाना बनाएं कि वो खराब ना हो। अगर आपके घर में खाना बच जाता है तो प्लीज आप उसे वेस्ट ना करें। इस खाने को आप किसी जरूरतमंद या किसी जानवर को दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका खाना भी वेस्ट नहीं होगा और किसी का पेट भी भर जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी रोटियों को तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी रोटियां मिक्सी में डालकर हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। रोटियों को आप मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डालकर ही पीसें, तभी आपकी रोटियां अच्छी से पीसेंगी। और रोटियों को पीसने के बाद मिक्सी में जो भी रोटियों के छोटे मोटे टुकड़े बचते हैं उसे आप दोबारा पीस लें। तो इस तरीके से हमने रोटियों को मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया है। तो रोटियों को पीसने के बाद बिल्कुल इसी तरीके का दरदरा मिक्सचर होना चाहिए। तो सारी रोटियों को पीसकर हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस लड्डू को आटे की मुठियां बनाकर भी इसे बना सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। घी हमारा पिघल चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने रोटी का चूरमा बनाकर रखा हुआ है, और इस घी में हम इस चूरमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। चूरमे को भूनते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें, तभी जो आपका चूरमा है बिल्कुल परफेक्ट भुनेगा और क्रंची बनेगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि बासी रोटी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो आप उसे सुबह नाश्ते में दूध और ये बासी रोटी खिलाते हैं तो बहुत हद तक आप उसकी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। और साथ ही में बासी रोटी खाने से हमारा ब्लड प्रेशर और पेट की तकलीफ काफी कम होती है। और ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप बासी रोटी कभी नहीं फेंकेंगे, उसे खुद ही खाना पसंद करेंगे। तो अब हमारा जो रोटी का चूरमा है भुनकर तैयार हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम भुनेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप करें। नारियल का बुरादा भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम भुनेंगे 15 से 20 बादाम। और अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इस लड्डू को बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। बादाम भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस बादाम को मिक्सी में पीस कर हम इसका चूरा बना लेंगे। बच्चे अक्सर ड्राई फ्रूट्स खाने में आनाकानी करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से बादाम को पीस कर डालेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे आसानी से ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे। बादाम भी हमारा दरदरा पीस कर तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। लड्डू हमारा सेहतमंद बने और उसमें मिठास आए तो इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। आप चाहें तो चीनी की चाशनी बनाकर भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे गुड़ को कद्दूकस करके ले लिया है। आप चाहें तो गुड़ को कढ़ाई में पिघला कर भी इस लड्डू को बना सकते हैं। अब मैं इस लड्डू में डालूंगी 4 बड़े चम्मच देसी घी। लड्डू की बाइंडिंग अच्छी हो इसलिए आप यहाँ जमे हुए घी का यूज करें, घी को पिघलाएं नहीं। तो इस तरीके से मसल मसल के हम घी और गुड़ को अच्छी तरह से इस चूरमे में मिला लेंगे। तो घी और गुड़ को हमने अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो इस तरीके से हम हाथों को दबा दबा कर इस लड्डू को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इस लड्डू को हाथों से शेप देकर बनाकर तैयार किया है। और अगर आप इस लड्डू को और अच्छा शेप देना चाहते हैं या इस पे कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्पून है तो आप उसे अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लें, ताकि जब भी आप इसमें लड्डू बनाए तो आसानी से बाहर निकल सके। तो इसमें इस मिक्सचर को भरकर इसे दबा दबा कर इस लड्डू के शेप को तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से इस कप की मदद से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो लड्डू है देखने में जितने ज्यादा सुंदर हैं, खाने में उससे कई गुना हेल्दी। और अगर आपने इस लड्डू को बनाकर किसी को सर्व किया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे बासी रोटी से बनाया है। तो इस तरीके से घर में बचे हुए खाने से आप नई नई रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।